हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनोमर्स और म्यूटा रोटेशन। इसमें हम पहले एनोमर्स पढ़ेंगे, एनोमर्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी म्यूटा रोटेशन क्या होती है। द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। जो अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म्स है डी ग्लूकोज की, उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ अल्फा और बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज। तो ये देखें, हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास डी ग्लूकोज है और ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा फॉर्म है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बीटा फॉर्म है। तो ये हमारे पास दोनों जो हैं ये ग्लूकोज के एनोमर्स हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड कार्बन नंबर 1 नोन एज एनोमेरिक कार्बन, हेमी एसिटल कार्बन। जो अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म है डी ग्लूकोज के, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कौन से कार्बन पे डिफरेंट होती है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट होती है। कार्बन नंबर 1 को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन और हेमी एसिटल कार्बन भी बोलते हैं। तो वहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। मैं आपको डायग्राम से फिर से दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, ये बीटा डी ग्लूकोपायरानोज है। अब यहाँ पे ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 है हमारे पास और ये कार्बन नंबर 1 है इसमें भी। अब ये देखें, कार्बन नंबर 1 में OH ग्रुप और H ग्रुप, इनमें चेंजिंग होती है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में। अब मैं आपको ज्यादा पढ़ के बताती हूँ। इन केस ऑफ अल्फा एनोमर द OH ग्रुप हेल्ड बाय एनोमेरिक कार्बन इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रुप CH2OH ऑफ शुगर रिंग। द रिवर्स इज ट्रू फॉर बीटा एनोमर। अब देखें, ये अब अल्फा एनोमर में क्या बोल रहा है, जो OH ग्रुप होता है वो CH2OH कार्बन के अपोजिट होता है। अब ये देखें, ये सेम साइड पे तो नहीं है ना। अब यहाँ पे H ग्रुप और CH2OH ये सेम साइड पे हैं, OH तो अपोजिट साइड पे है ना इसके। तो अल्फा एनोमर में OH ग्रुप अपोजिट साइड पे होता है CH2OH के। अब देखें बीटा एनोमर में क्या है, बीटा एनोमर में देखें, ये हमारे पास CH2OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, ये दोनों सेम साइड पे है ना। अब यहाँ पे H ग्रुप जो है ये अपोजिट साइड पे। तो बीटा एनोमर में क्या होता है, OH ग्रुप जो है CH2OH के सेम साइड पे होता है। तो बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है। द एनोमर्स डिफर इन सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एनोमर्स होते हैं वो हमारे पास सर्टेन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। अब मैं आपको म्यूटा रोटेशन समझाती हूँ कि म्यूटा रोटेशन क्या है। म्यूटा रोटेशन, द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। जो अल्फा और बीटा एनोमर्स हैं अभी हमने पढ़े, उनकी जो है वो डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन होती हैं। द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज अल्फा एनोमर solution in water is plus 112.2, which gradually changes and attain an equilibrium with a constant value of plus 52.7। अब हमारे पास देखें, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, सही है। उसमें हमारे पास जो अल्फा एनोमर है उसकी स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, प्लस 112.2, जो ग्रेजुअली चेंज होती है और हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन करती है और वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, प्लस 52.7। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली द डिक्रीज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज रैपिड। अगर हम अल्कली सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होता है, जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है उसमें जो डिक्रीज आता है, जैसे ये प्लस 112.2 से प्लस 52.7 ये चेंज हुआ है ना, तो अगर हम अल्कली डाल देंगे तो फिर वो रैपिडली चेंज हो जाएगी। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ बीटा ग्लूकोज इज प्लस 18.7 डिग्री। जो हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन बीटा एनोमर की सॉल्यूशन में होती है वो होती है प्लस 18.7। म्यूटा रोटेशन की अब डेफिनेशन लिखी हुई है। म्यूटा रोटेशन is defined as a change in the specific optical rotation representing the interconversion of alpha and beta forms of glucose to an equilibrium mixture। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होती है डी ग्लूकोज की, जब वो एक फ्रेशली प्रिपेयर सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज का, तो उसमें जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का वो चेंज होता है, इंटर कन्वर्जन होती है उसकी अल्फा और बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज में। तो फिर जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज है उनकी ऑप्टिकल रोटेशन थोड़ी देर तक चेंज होती है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम तक ना पहुंचे, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन डिपिक्टेड इन फिगर 2.6 इज समराइज्ड बिलो। अब ये देखें, ये बोल रहा है म्यूटा रोटेशन को फिगर 2.6 में दिखाया गया है। फिगर 2.6 ये देखें, ये हमारे पास म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंटिंग अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। ये डी ग्लूकोज है और इसकी म्यूटा रोटेशन हुई है तो ये कन्वर्ट हुआ है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज में और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में। फिर इनकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होती है जब तक कि ये सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम तक ना पहुंचे। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये है हमारे पास प्लस 52.7 डिग्री। अब इस इक्वेशन में देखें, अल्फा डी ग्लूकोज
इसका क्या है हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 112.2 और बीटा डी ग्लूकोज की क्या है प्लस 18.7 डिग्री, और ये दोनों फिर इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं तो क्या होती है प्लस 52.7 डिग्री। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 63% बीटा एनोमर एंड 36% अल्फा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज विथ 1% चेन फॉर्म। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसमें 63% बीटा एनोमर होता है, 36% अल्फा एनोमर होता है ग्लूकोज का, और 1% जो है ओपन चेन फॉर्म होती है ग्लूकोज की। अब ये देखिए हमारे पास ये अल्फा एनोमर जो है ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 36% मतलब कम क्यों होता है बीटा एनोमर से, तो आप देखें ये अल्फा एनोमर है, इसकी जो है वो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है वो प्लस 112.2 डिग्री है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो ये सॉल्यूशन में कम होता है। और बीटा डी ग्लूकोज की जो है वो प्लस 18.7 डिग्री है, तो इसकी स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन बहुत कम होती है तो ये जल्दी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। इन एक्वा सॉल्यूशन द बीटा फॉर्म इज मोर प्रीडोमिनेंट ड्यू टू इट्स स्टेबल कन्फर्मेशन। जो हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन होता है उसमें जो बीटा फॉर्म है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है क्योंकि इसकी स्टेबल कन्फर्मेशन होती है अल्फा एनोमर से। द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर इंटरकन्वर्टेबल विच अकर्स थ्रू अ लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म से अल्फा और बीटा बनते हैं और ये भी आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। द लेटर एज सच इज प्रेजेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी, और जो लीनियर फॉर्म होती है हमारे पास वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, सॉल्यूशन में 1% होती है। अब हमारे पास है म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ऑल्सो एग्जिबिट्स म्यूटा रोटेशन। फ्रक्टोज में भी म्यूटा रोटेशन होती है, जैसे अभी हमने ग्लूकोज की पढ़ी, अब फ्रक्टोज की। In case of fructose, the pyranose ring 6-membered is converted to furanose 5-membered ring till an equilibrium is attained. फ्रक्टोज के केस में क्या होता है, जो पायरनोज रिंग होती है, जो 6-membered रिंग होती है, ये देखें ये पायरनोज रिंग है और ये फ्यूरानोज रिंग है। फ्यूरानोज 5-membered रिंग होती है, तो इसमें क्या होता है जो पायरनोज रिंग है वो कन्वर्ट होती है फ्यूरानोज रिंग में, 6-membered रिंग कन्वर्ट होती है 5-membered रिंग में जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। And fructose has a specific optical rotation of -92 डिग्री एट इक्विलिब्रियम। और फ्रक्टोज की जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होती है इक्विलिब्रियम पे वो कितनी है -92 डिग्री। द कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस सुक्रोज टू लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज इज एक्सप्लेन अंडर इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, सी लेटर इन दिस चैप्टर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम कैसे शो करते हैं, प्लस लगा के, प्लस की साइन होती है, और लेवो रोटेटरी के लिए माइनस की साइन होती है। जो कन्वर्जन होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज की टू लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज वो एक्सप्लेन की गई है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज के टॉपिक के अंडर में, तो ये आगे लिखा हुआ है चैप्टर में, फिर हम वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।